हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र हूँ। तो ट्वेल्थीज आज हम आपको ले लाए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले मैंने अभी रिसेंटली लेक्चर नंबर 1 डाला जहां पर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझा था, जहां पर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी डक्ट्स को जाना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस को जाना, एंड हमारे जो भी ग्लैंड्स थी उन ग्लैंड्स के बारे में जाना और एक्सटर्नल जेनेटेरिया यानी पेनिस के बारे में पढ़ा। मेल को समझ लिया कि मेल में स्पर्म कहाँ बन रहा है, कैसे बनना है, ये अभी मैकेनिज्म हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि आखिर मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्या, मेल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो गैमीट्स बनाता है अपनी बॉडी में यानी कि स्पर्म, वो बनते कहाँ हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये मैंने पुरानी बात क्यों बताई, क्योंकि कुछ नए व्यूअर्स होंगे जो हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी को देख रहे हैं, तो उनके लिए रिक्वेस्ट है भाई कि आप भी हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी हमारे चैनल का पार्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सिर्फ बायो के लिए ही नहीं, हमारे चैनल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, तो मैं हूं ही, 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है एक प्लेटफॉर्म पे विदाउट एनी कॉस्ट। ईयर लॉन्ग सीरीज है। क्या लेंगे भाई? और ये भी नहीं कि लेक्चर बस 20 मिनट 15 मिनट, आपको एक टॉपिक पे भरपूर लेक्चर मिलेगा। तो इन सब चीजों के लिए हमारे साथ बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज का हमारा चैप्टर है, हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? चलिए, तो जैसा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल में जैसे डक्ट्स, ग्लैंड्स, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते थे, ऐसा हमारे फीमेल के साथ भी है। फीमेल में भी मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, बस थोड़ा नंबर कम है ग्लैंड्स में। तो चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले बात करें, थोड़ा अगर जूम कर लूं आपके लिए, तो जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऐसा ही चार्ट बनाया था, आपको याद होगा, सेम है चार्ट। पहला पेयर्ड ओवरीज है, वहां पेयर्ड टेस्टिस हुआ करते थे, यहां पेयर्ड ओवरीज है, एक्सेसरी डक्ट्स है, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है। तो पेयर्ड ओवरीज, एक्सेसरी डक्ट्स और क्या है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। चलिए सबसे पहले पेयर्ड ओवरीज की बात करते हैं। ओवरीज जो कि आलमंड शेप में होती है, ओवरी का जो शेप होता है बेटा वो सिर्फ आलमंड शेप में होता है। वो आलमंड शेप में होता है। किसका शेप है? ये ओवरी का शेप है, आलमंड शेप में होता है। इस आलमंड शेप के ओवरी से 2 काम होंगे, अभी पढ़ेंगे। एक तो एग सेल बनेगी, सेकेंड फीमेल हार्मोन भी रिलीज करता है। क्या करता है? फीमेल हार्मोन रिलीज करता है। एक तो एग सेल रिलीज किया उसने, दूसरा फीमेल हार्मोन भी रिलीज किया। क्लियर? अब एग सेल कैसे बनना है वो नेक्स्ट लेक्चर की बात है। अब आ जाते हैं पेयर्ड ओवरी के बाद एक्सेसरी डक्ट्स में। देखिए डक्ट्स का मतलब क्या है? पाइप्स। ये जो पाइप लगे ना, इन पाइप्स को हम डक्ट बोलते हैं। बायोलॉजी में कोई भी पाइप है उस पाइप को नाम देते हैं हम लोग डक्ट। उस पाइप को क्या नाम देते हैं हम लोग? डक्ट। तो पहले डक्ट है डक्ट में ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब, सेकेंड यूट्रस, थर्ड वेजाइना। फैलोपियन ट्यूब से हमारा बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पहले ही आपको बता देता हूँ, ये आईएससी का एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा वो एंड पे बताऊंगा आपको। पहला हमारा हो गया फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट यूट्रस। यूट्रस की इंपॉर्टेंस भी बहुत है क्योंकि यूट्रस ही एक बेबी का घर होता है। तो जो डेवलपिंग जाइगोट है हमारा, वो जाइगोट कहाँ डेवलप होगा? इस पार्ट पे, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट को हमने यूट्रस कहा।
इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? यूट्रस कहेंगे। यूट्रस के नीचे वेजाइना है। वेजाइना एक तरीके का क्या है हमारा? है तो डक्ट, है तो क्या ये? डक्ट। लेकिन कॉमन टर्म में जो स्पर्म को इजैकुलेट करने की बात आती है कि स्पर्म इजैकुलेट हुआ, तो वो इजैकुलेशन हमेशा वेजाइना में ही बोला जाता है, यहीं से हमारा स्पर्म होके जाएगा। तो ये पॉइंट समझ में आया। पहला था पेयर्ड ओवरीज, जिसका फंक्शन क्या है? एक्सेल को बनाना और फीमेल हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन को बनाना। नेक्स्ट आ गया एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स क्या है? ये डक्ट्स में ओविडक्ट आ गया यानी फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना, ये 3 डक्ट आ गए। अब एक्सटर्नल जेनेटिलिया पे आ जाए तो बोर्ड ने एक्सटर्नल जेनेटिलिया पे केवल 2 ही चीज पे क्वेश्चन पूछा है कभी, एक हाइमेन पे और बहुत ज्यादा हाई पूछ के तो क्लाइटोरिस पे। तो इस पे बहुत प्रेशर नहीं देना है, अपना सारा दिमाग किसी पे नहीं खपा देना। 2 चीजें हमारे लिए मेन थी। पढ़ाऊंगा मैं ये सारी चीजें, टेंशन ना ले, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो मुझे बताना पड़ा। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया के 4 पार्ट, मॉन्स, प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। चलिए एक एक के बारे में अब पढ़ते हैं थोड़ा सा अच्छे ढंग से। सबसे पहले बात हम कर ले ओवरी के बारे में। तो ओवरी जो आपका है बेटा, ओवरी हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। जैसे एक मेल में टेस्टिस उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, क्योंकि वो नहीं है तो स्पर्म बनेगा नहीं, जब स्पर्म बन ही नहीं रहा तो आप बेबी कहाँ से जनरेट कर लेंगे। सेम एज ओवरी के साथ भी ऐसा है कि जो हमारी ओवरी है, ये ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है विच प्रोड्यूस ओवम। ओवा मतलब ओवा बोल दीजिए, ओवम बोल दीजिए, फीमेल गैमीट एंड स्टेरॉइडल ओवेरियन हार्मोन, जैसे मैंने बोला था एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जितना मार्क है बेटा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए हो गया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरी। तो ओवरी फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रही है, स्टेरॉइड ओवेरियन हार्मोन बना रही है। स्टेरॉइड ओवेरियन हार्मोन, क्या हार्मोन है इसने? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्या बनाया? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सेकंड पॉइंट कहता है ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। हर एक ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ की होती है, वही आलमंड से। दे आर लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन आपके पेट का ये आपका एब्डोमेन हो गया, ये वाला पार्ट एब्डोमेन है, कह रहा लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन पे है। एंड ओवरी जो है यहाँ पर आपके लिगामेंट से जुड़ी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में। कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। जैसे हमारे लिगामेंट्स होते हैं जिनका फंक्शन होता है बोन से बोन्स को जोड़ना, लेकिन ये लिगामेंट क्या कर रहा है? हमारे ओवरी को हमारी यूटेरिन वॉल से और हमारे पेल्विक रीजन से जोड़ रहा है। क्लियर? तो ये तो रहा इस ओवरी के बारे में बात है। आगे चलते हैं। अब ओवरी के अंदर का डायग्राम बहुत बार पूछा गया है कि ओवरी की अगर आप एलस काटें तो ओवरी कैसे दिखाई पड़ेगी। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गंभीर मुद्दा है। सबसे पहले मैं अपने से बताऊं, देखिए ये बड़ा जो आप देख रहे हैं ये एक ओवरी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, यानी ओवरी ऐसे थी और हमने ऐसे ऊपर से कट किया है। तो जब कट करेंगे तो स्ट्रक्चर ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। ये ब्लड वेसल्स वाली पाइप्स हैं, ब्लड को लाने ले जाने वाली, आप देखेंगे ये हमारी ओवरी है। ओवरी में हमारे 2 रीजन दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहला जो पेरिफेरल रीजन पे, यानी ये वाला रीजन, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा रीजन। और जो बीच का डेंस पार्ट देख रहे हैं, डेंस पार्ट होता है हमारा मेडुलरी रीजन। क्या बोलेंगे? मेडुलरी रीजन। ये स्ट्रोमा वाला पार्ट हो गया, ये हमारा मेडुलरी रीजन हो गया, सेंटर का पार्ट। ठीक है? अब देखो
आप देख रहे हैं मेडुलरी रीजन, कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल रीजन यानी स्ट्रोमा वाला रीजन ये ज़्यादा ही क्या है, एक्टिव है, बहुत चेंजेस हो रहे हैं। तो कहता है स्ट्रोमा हैज आउटर कॉर्टेक्स एंड मेडुला। टोटल को हमने क्या बोला, स्ट्रोमा, और बाहर वाला पार्ट जो है ये क्या है, कॉर्टेक्स है। यानी आप स्ट्रोमा को जैसे रिमूव कर लीजिए, स्ट्रोमा को, स्ट्रोमा पूरा पूरा पार्ट है ओवरऑल, और स्ट्रोमा का बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स हो गया और मिडिल वाला पार्ट क्या हो गया, मेडुला। क्लियर? चलिए तो देखिए जरा। तो सारा जो खेल हो रहा है वो इस ओवरी के स्ट्रोमा के कॉर्टेक्स पे हो रहा है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सारा पार्ट कहाँ हो रहा है, जो हमारी ओवरी के अंदर पूरा कंटेंट है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा। पूरे कंटेंट को स्ट्रोमा बोला। और उस स्ट्रोमा के जो पेरिफेरल रीजन है उसको हमने कॉर्टेक्स नाम दिया है, और जो बीच वाला पार्ट इसको हमने मेडुलरी नाम दिया है। अब कह रहा है कि द स्ट्रोमा ओवरी कंटेन्स ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड ओवेरियन और ग्रेफियन फॉलिकल्स। मैं ग्रेफियन फॉलिकल्स को क्या टर्म दूंगा, लास्ट में जब हमारी फॉलिकल्स मैच्योर हो जाती है तो उसके लिए हम टर्म देते हैं क्या, ग्रेफियन फॉलिकल। जरा ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी सेल्स है, इसको मैं अपने स्टाइल में समझाऊं पहले, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। कभी कभी ऑलरेडी मेरे जो डायग्राम्स है वो डायग्राम थोड़ा कम समझ में आते हैं, इसलिए मैं आपको अपना डायग्राम समझाता हूँ। देखिए, जूम करके ये ओवरी, क्लियर? इस ओवरी अपना ब्लड वेसल्स आ रहे हैं। इस ओवरी में बड़ा छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं, छोटी छोटी सेल्स। इन सेल्स को हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल, छोटी छोटी सेल्स को। इन फॉलिकल्स में कुछ ऐसी फॉलिकल्स होंगी जिनके न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट होगा। वो सेल हमने ऐसे बना दिया। थोड़ा इसको दूसरे कलर से कर दे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये फॉलिकल्स अलग कलर के, साइज बड़ा हुआ, इन जो फॉलिकुलर सेल थी इसके न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट हुआ, और इनके सराउंडिंग ये छोटी छोटी फॉलिकल सेल्स लेके, समझिएगा ध्यान से, छोटी छोटी फॉलिकल सेल्स। अभी छोटी छोटी फॉलिकल सेल्स की सिंपल सी लेयर है, अंदर हमारा एक फॉलिकल सेल बड़ी हो चुकी है, अंदर न्यूक्लियस डेवलपमेंट करने वाला है। आपने इसको क्या बोला, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, फॉलिकल इकट्ठी हो रही हैं, प्राइमरी oocyte बन गया। दूसरा देखिए, यहां पर अब हमारी फॉलिकल को और लोगों ने घेर लिया, फॉलिकल के अंदर सेल का डिवीजन भी हुआ, वो हम पढ़ाएंगे आपको। अभी जब वो जैसे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे एक्सेल बन रही है। अभी मैं केवल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि नाम कैसे आ रहे हैं, क्या डिफरेंस है प्राइमरी oocyte में, क्या डिफरेंस सेकेंडरी oocyte में, है ना, हम इस चीज को बता रहे हैं। अब इनके सराउंडिंग फॉलिकल्स और इकट्ठा हो गई, सेल के अंदर तो डिवीजन चल ही रहा है, फॉलिकल्स इकट्ठा हो गई, फॉलिकल थोड़ी बड़ी हो गई। अभी छोटी फॉलिकल्स थी, इमेच्योर फॉलिकल्स थी स्टार्टिंग में, अब फॉलिकल्स बड़ी हो गई। अब इन देवी जी का नाम हो गया है सेकेंडरी फॉलिकल। अब नाम क्या पड़ गया, सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी, हाँ प्राइमरी oocyte बोल दीजिए या प्राइमरी फॉलिकल बोल दीजिए, सेकेंडरी फॉलिकल बोल दीजिए या सेकेंडरी oocyte बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकेंडरी oocyte। अब और समय बदला, अब जो हमारी प्राइमरी फॉलिकल थी उसमें घटना घट गई, उसके अंदर एक कैविटी बन गई, और उस कैविटी में हमारा फ्लूइड फिल हो गया। पहली बात, इस फ्लूइड फिल कैविटी को हम नाम देंगे एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी,
एंट्रम। अब इसके सराउंडिंग हमारी फॉलिकल्स इकट्ठा हो गई, फॉलिकल्स इकट्ठा हो गई। वही फॉलिकल्स पहले वाली फॉलिकल्स है, वो इकट्ठा है इनके सराउंडिंग। अब आपसे जब कहा जाएगा कि ये सारे स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे इसको, तो अब हम इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे, पूरे स्ट्रक्चर को ग्राफियन फॉलिकल। बहुत सी बुक्स हैं टर्सरी फॉलिकल भी लिख देती है, लेकिन हमारे इसमें मैंने बोला था एकेडमिक सेशन के लिए, क्योंकि हमें बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, हमें बोर्ड में मार्क्स लाने हैं, उसके बिहाफ पे हमें प्राइमरी सेकेंडरी और आ जाइए ग्राफियन फॉलिकल पे। तो ग्राफियन फॉलिकल एक मैच्योर फॉलिकल है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ग्राफियन फॉलिकल है, तो आप बोलेंगे अ फ्लूइड फील्ड कैविटी इज प्रेजेंट इन द फॉलिकल, देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल है। मैच्योर क्यों है? अब ये इस ओवम से, ओवरी से बाहर निकलेगी, अब ये मैच्योर हो चुकी है, अब ये अपना घर छोड़ करके जाएगी। अब देखिए यहीं पर ये हो गया, अब यहीं पर हमारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, सबको ब्लड सप्लाई करने के लिए हमारी ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड वेन्स। आपको पता है वेन ऑक्सीजन में रखता है, ये होगी हमारी आर्टरी, ये होगी हमारी वेन। अब ये ग्राफियन फॉलिकल से हमारी फॉलिकल रिलीज हो जाती है। अगर फॉलिकल रिलीज हो गई है तो सो गुड, हमारी सेकेंडरी oocyte रिलीज हो चुकी है। अब ये रिलीज हो गई बेटा, अब अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुई, यानी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल एक येलोइश बॉडी में, एक रिंकल्ड येलोइश बॉडी में बदल जाएंगी, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे कॉर्पस ल्यूटियम। यही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करेगा। अगर फर्टिलाइज हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम, नहीं तो खेल खत्म। तो यहां होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सॉरी फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं बता रहे, अगर हो जाता है तो ये फिर एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने लगती है, हार्मोन रिलीज करने लगती है, और उस हार्मोन वही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जो हमारे ओवरी को हेल्दी रखने में काम करेगा। ठीक है भाई, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर को वहां दिखाया जा रहा है। अब बोर्ड में क्वेश्चन कहां से आ रहा है? पहला क्वेश्चन आपको मारेगा इस जगह से, इतने पार्ट से पहला आईएससी का क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल कैसे बोला गया, रीजन क्या है, या हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द फॉलिकल इज ग्राफियन फॉलिकल? तो आप क्या राइट करेंगे? अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट इन follicle called antrum, and all over the follicle is known as Graafian follicle. Okay. Next question. Name the yellow body. Name the yellow body after ovulation. Ovulation मतलब ओवम बाहर निकल गई है। तो ओवम बाहर निकल गई है तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम नाम होता है उसका। दूसरा क्वेश्चन कॉर्पस ल्यूटियम से बोर्ड में आ गया आपसे। And the third question, which hormone is released by corpus luteum? So it will be progesterone. It will be progesterone. क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? बढ़िया से अच्छे समझ गए? ओके। अब यही देखिए पिछली डायग्राम क्या है, सारी चीजें वहीं मिलेंगी।
डायग्राम ऐसे चल रहा है, एक्स सेल है, फॉलिकुलर सेल्स हैं, देन प्राइमरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल। अब देखिए यहाँ पे ग्राफिक में दिया गया, लेकिन देखिए ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी दी गई, ये वाली कैविटी, ये एंट्रम और ये न्यूक्लियस डिवीजन कर रहा है हमारा। अब देखिए ये बन गया एपेंडी फॉलिकल, तो ये क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब थोड़ी बड़ी डिटेल क्लियर है आप लोग। Ovary contains group of cells, ovarian or Gallian follicle. Each follicle carries a centrally placed ovum. Centrally placed ovum होती है इसके अंदर, जो रिलीज करी जाए। अब आते हैं एसेसरी डक्ट्स पे। ओवरी का काम खत्म, एसेसरी डक्ट्स पे आ जाइए। चलिए एसेसरी डक्ट्स के बारे में जानें, इम्पोर्टेंट है। एसेसरी डक्ट्स पे बात करें तो एसेसरी का मतलब होता है हेल्प। कौन कौन से डक्ट हैं? 2 ओविडक्ट्स हैं यानी फैलोपियन ट्यूब, एक हमारा यूटेरस है, एक वजाइना है। चलिए इस डायग्राम को देखिए। ये डायग्राम को बनाने की टेक्निक आपको बता दूं, वो भी देख लीजिए। आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले यूएसएल लाइन ड्रॉ करें, क्लियर। देन मिक्की माउस से कान बना दीजिए ऐसे, इधर सेम रेशियो में, इधर थोड़ा आगे पीछे हो जाए, कोई टेंशन नहीं। देन आप क्या करेंगे, इसको डबल लेयर मारेंगे। कैसे, यू लिया ऐसे, यू ले गए, यू ऐसे, इधर ले लिया, ध्यान रखिएगा रेशियो बराबर पे निकलेंगे, ये ले गए ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे रहिए। अब इतना करने के बाद आपको सेकंड पार्ट बनाने की बारी आ गई और वो होगी हमारी यूट्रस। चलिए देखते हैं कैसे। ये ले जाइए, ये ऐसे, ये ले जाइए थोड़ा कम कर जैसे ये हो गया, इसको थोड़ा नैरो, थोड़ा नैरो, एंड देन बाहर ऐसे। ओके, अब थोड़ी सी फिनिशिंग करनी है इसमें। देखिए क्या करते हैं फिनिशिंग में। यहाँ पे हमारी ओवरी मौजूद है, आलमंड शेप की ओवरी है, लिगामेंट से जुड़ी हुई है। यहाँ पर इंटरवेंशन लेयर है, थोड़ा सा इसको एडवांस कर दें। सिंपल से तरीके से डायग्राम आपके हाथ में आ गया, बेहतरीन कोशिश। ये ऐसे कर लिया आपने, ठीक है। अब थोड़ा सा काम रह गया है, वो रह गया है हमारे फिम्बरी भाई साहब, जिनको भी हम नहीं ले सकते। चलिए, ये हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन को हम फिम्बरी कहते हैं। बॉल कैच करना है हमारे फिम्बरी साहब। अब इसकी लेवलिंग की बात करें, देखिए लेवलिंग में तो सबसे पहले नीचे शुरुआत करते हैं, वजाइना। ये पहले डक्ट वजाइना, इसे हम बोलते हैं सर्विक्स। ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये बीच का पार्ट है यूटेरस। ओके, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है फैलोपियन ट्यूब। ये है आपकी फैलोपियन ट्यूब। ये आप देख रहे हैं ये फिम्बरी है। कॉमन टर्म हल्के से आपको समझा रहा हूँ, देखा सबसे पहले। तो अगर डक्ट का नाम लिया है तो उसने नाम लिया है वेजाइना का, फैलोपियन ट्यूब का, यूट्रस का, ये डक्ट थी हमारी। तो जो आपके स्पर्म निकलेंगे वो स्पर्म इस जगह से होते हुए क्रॉस करते हुए जाएंगे, इस तरफ के लिए स्पर्म जाएंगे, दोनों तरफ जा सकते हैं स्पर्म, दोनों तरफ आपके स्पर्म जा सकते हैं। ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है मैंने आपको बता दिया है, ऐसे स्टाइल में डायग्राम है। यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, लास्ट पार्ट फिम्बरी, ओवरी से जुड़ी हुई हमारी ओवरी, सॉरी यूट्रस से जुड़ी है ओवरी, आपको बताया था लिगामेंट के थ्रू, और अदर पार्ट सर्विक्स पार्ट वेजाइना। डक्ट जो हमें मेन है वो क्या है, वेजाइना है, यूट्रस सेकंड नंबर पे एंड फैलोपियन ट्यूब थर्ड नंबर पे। ऐसे आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे चलते हैं। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना, तीन चीजें क्लियर। ओविडक्ट के बारे में खास चीजें बता रहे हैं भाई साहब, क्या बता रहे हैं समझते हैं। कह रहे each oviduct is 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाँ भाई पता है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग।
इट हैज थ्री पार्ट, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। इनफंडिबुलम सबसे पहला पार्ट, इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम का आगे मैंने फिंगर का क्वेश्चन बनाया, वो क्या था? फिम्ब्री। इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, यानी आई इनफंडिस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम in isthmus, ampulla, infundibulum। इनफंडिबुलम का सबसे बाहर का पार्ट होता है फिम्ब्री, जो कैच करते हैं हमारे एक्सेल को। अब देखिए सबके फंक्शन। इनफंडिबुलम क्या करा? फनल शेप स्ट्रक्चर है, ओपनिंग विद मैनी फिंगर लाइक पोजीशन कॉल्ड फिम्ब्री। इट हेल्प टू कलेक्ट द ओवम, ओवम को कलेक्ट करने का काम कर रहा है। एम्पुला, एम्पुला क्या होता है? वाइडर पार्ट हो गया, तो चौड़ा पार्ट होता है, ये डिफरेंशिएट है, उसको हमने क्या बोला? एम्पुला। और इस्थमस क्या है? नैरो पार्ट। इस्थमस हमारा नैरो पार्ट है। इट ज्वाइंस द यूट्रस, ये क्या कर रहा है? यूट्रस से ज्वाइन करा रहा है। इस्थमस नैरो पार्ट है, इट ज्वाइंस द यूट्रस। द ciliated epithelial line, the lumen of oviduct drives the ovum towards the uterus। ठीक है, इसी में सीलिया अंदर लगे, तो जो ओवम निकलेगी ऐसे सीलिया लगे होंगे, जैसे इसमें सीलिया लगा दीजिए, ये सीलिया लगे, तो ये ओवम को कहां फेंक रही है? यूट्रस की तरफ। ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा इनफंडिबुलम, फिर आपसे पूछेगा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? इस्थमस है। पहले कुछ बुक से लिखी थी एम्बुलरी स्टमक रीजन, लेकिन आपको इस्थमस लिखना है। ठीक है, आगे चलिए। अब आ जाइए यूट्रस पे। यूट्रस की भी अपनी अलग कहानी, क्योंकि बेबी का घर होता है, हम सब लोग यहाँ रह चुके हैं। तो यूट्रस जो है वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है। यूट्रस में खास चीज आपको देखनी है कि यूट्रस के थ्री पार्ट देखना है आपको, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। फंडस जो हमारा पार्ट होगा वो फंडस, देखिए ये वाला पार्ट होगा, बॉडी और सर्विक्स लास्ट वाला पार्ट होता है। ये पार्ट सर्विक्स है, ये बॉडी है जहां बेबी रहेगा, और ये हमारा फंडस है। तो बॉडी पे ज्यादा फंक्शन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैंने आईएससी नहीं राइट किया। हाँ, इसकी एक लेयर है मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। थ्री लेयर्स हमारे वॉल की, इसकी यूट्रस की। सबसे आउटर मोस्ट है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मायो मतलब मिडिल में, एंडोमेट्रियम अंदर की तरफ। ठीक है, थ्री टाइप की लेयर्स हैं। अब इसमें मिडिल लेयर जो होती है इसमें स्मूथ मसल्स होती है, और इसी स्मूथ मसल्स पर जाकर, क्योंकि हमारे पे कोई बिल नहीं होता स्मूथ मसल्स में, तो जब स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो बेबी को बाहर पुश किया जाता है, इससे लेबर पेन क्रिएट होता है। वो कौन कर रहा है? मायोमेट्रियम। एंड आप लास्ट मोस्ट देखेंगे एंडोमेट्रियम। इनर ग्लैंडुलर एंड वैस्कुलर। इनर मतलब इनर पार्ट, ग्लैंडुलर ग्लैंड्स होती है, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स का काफी अच्छा करेक्शन होता है। याद रखिएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आपसे कहूंगा कि एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है शेड आउट होती है अगर बेबी फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो याद रखना कि कौन सी लेयर है? एंडोमेट्रियम लेयर है, इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी यूट्रस की। अब आ जाइए, अगर हम ट्रैक पे बात करें वेजाइना, तो वेजाइना भी एक हमारी डक्ट है। इट ओपन्स टू एक्सटीरियर बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस। The lumen of vagina is lined by a glycogen-rich mucous membrane consisting of sensitive papillae and Bartholian gland। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नहीं आएंगे। बर्थोलियन ग्लैंड का क्वेश्चन आप एक बार पढ़ सकते हैं कि बर्थोलियन ग्लैंड जो होती है, ये ग्लैंड ड्यूरिंग पॉपुलेशन म्यूकस सेक्रेट करती है, और म्यूकस से क्या होता है? एक लुब्रिकेशन क्रिएट होता है। ठीक है, अब आ जाइए अपने लास्ट पार्ट पे, और लास्ट पार्ट पे आ जाइए तो हमारा जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है, इस एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या? एक्सटर्नल जेनिटलिया कंसिस्ट कर रहा है क्या? मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन, क्लाइटोरिस। आपको जो पढ़ना है मेन, आप पढ़ लीजिए हाइमेन क्या है। तो हाइमेन आपको बता दूं मैं एक चीज, कि जो आपकी हाइमेन होती है, क्वेश्चन हाइमेन पे आएगा, क्वेश्चन क्लाइटोरिस हो गया वन टर्म में। हाइमेन सर्विक्स को पार्शियली कवर करता है। तो जब ये माना जाता है, पुरानी बातें थी कि जब पॉपुलेशन हुआ तो ये हाइमेन रप्चर हो जाती है। हाइमेन रप्चर होती है तो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई वो वर्जिन थी।
तो वर्जिनिटी का कोई हाइमन सिंबल नहीं है, क्योंकि ये हाइमन रप्चर हो जाता है गेम खेलने से, साइकिलिंग से हाइमन रप्चर कर जाता है। क्लाइटोरिस क्या है? क्लाइटोरिस को स्यूडोपेनिस बोला जाता है। क्या बोलेंगे? स्यूडोपेनिस। स्यूडो का मतलब होता है झूठा। क्या होता है? झूठा। तो बोल दिया स्यूडोपेनिस। इतना बेटा आपको आज के पार्ट में तैयार करना है। इतना आज का पार्ट तैयार कर लेंगे। इतने में जितना मैंने आईएससी लिखा है, आईसीएससी लिखा है, ये चीज आपको अच्छे से समझ लेनी है। क्लियर? तो थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड। और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू आपके साथ पूरे साल बना रहेगा। लेक्चर वाइज टॉपिक रखेंगे हमारे। और अब हम मुलाकात करेंगे अपने इस चैप्टर के थर्ड लेक्चर पे, जो गैमेटोजेनेसिस पे डिपेंड होगा। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।